अभी हम करने लगे हैं आज की क्लास में एंट्री नंबर 8। ठीक है। जी जी अच्छा, अब हमने क्या किया, एंट्री नंबर 8 क्या है? लॉस ऑफ मर्चेंडाइज बाय थेफ्ट। अगर कोई हमारे सामान में से, हमारी दुकान में जो माल पड़ा हुआ है उसमें से कोई चीज जी चोरी हो जाती है, तो उसको हम जी कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है। जी जी बिजनेस के आम तौर पे क्या होता है कि जैसे छोटी दुकान होती है उसमें माल इतना चोरी का खतरा कम होता है, लेकिन कोई जगह जी ऐसी होती है जहाँ पे बड़ा स्टोर है, जहाँ पे बड़ा मॉल है, जैसे शॉपिंग मॉल है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दुकान के अंदर चीजें सारी खुली पड़ी हुई है, वहां पे थेफ्ट का चांस ज्यादा ज्यादा होता है। राइट। जी तो हमने जी क्या करना है कि जब भी कोई चीज चोरी हो जाएगी ना, तो उसकी जी कॉस्ट, हमें नुकसान होगा ना, वो हमें कॉस्ट का नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे हमने शर्ट्स बनवाई थी, ठीक है, और जी हमने जो शर्ट्स तैयार करवाई थी वो हमें हर शर्ट जो है वो मिसाल के तौर पे 100 रुपए की तैयार होती थी, ठीक है, जी और हम उसको आगे अपने कस्टमर्स को 150 में सेल करते थे। ठीक है। जी तो ये हमारी कॉस्ट जी क्या ठीक थी? कॉस्ट वो चीज थी जो हमें, जितने में हमारी तैयार होती थी, और 150 की जो थी वो हम सेल करते थे, और हमें कितना प्रॉफिट होता था उस पे? 50 रुपया प्रॉफिट होता था। 50। अब जब जी हमारी वो 5 शर्टें, मिसाल के तौर पे 5 शर्टें हमारी किसी ने चोरी कर ली, हमें नुकसान जी हो गया, ठीक है। जी अब उस नुकसान को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक तो क्या हुआ कि हमारी 5 शर्टें चली गई, राइट, जी गायब होगी ना पांच ठीक। शर्टें, तो जी उसका जी असर क्या हुआ? उसका असर मर्चेंडाइज के ऊपर हुआ ना। जो मर्चेंडाइज जी का अकाउंट था, इसका मतलब है पहले हमारे पास 6,000 की शर्टें पड़ी हुई थी, अब उसमें से जी 5,000 की शर्टें चली गई हैं, नुकसान हो गया हमारा, जी चोरी हो गई है। अब बकाया शर्टें हमारी 5,500 की रह गई हैं। ठीक। ठीक है। आप देखो ठीक है। कि बिल्डिंग के ऊपर उसका तो कोई असर नहीं पड़ता ना, जो हमारी बिल्डिंग है नहीं। उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे कैश के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जो हमने अकाउंट रिसीवेबल थे हमारे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब ठीक। बैलेंस शीट की ये तो होगी ना एसेट साइड। अब जी इसका हर एंट्री, कोई भी चीज जब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हमने ये देखा था कि उस एंट्री का इफेक्ट 2 जगह पे होता है, जी राइट। ठीक। ओके। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, हम सेल करें, परचेज करते हैं, कोई भी हम बिलिंग पे करते हैं, कुछ भी अगर हम करते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होता है? 2 अकाउंट्स पे होता है, राइट, एज पर डबल जी एंट्री सिस्टम। सिंगल जी एंट्री में तो हम सिर्फ अपनी बुक्स में एक डाटा लिख लेते हैं, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट 2 जगह पे होता है। तो एक तो जब ठीक। हमारी चोरी हुई तो हमारी इन्वेंट्री कम हो गई, और इसका ठीक। नुकसान किसको हुआ? मालिक को हुआ ना। आप जी मालिक थे दुकान के, तो आपको नुकसान हुआ। तो दूसरा अकाउंट जो हिट करेगा वो कौन सा करेगा? कैपिटल का करेगा। तो उसमें से 500 का आपका जी कैपिटल कम हो गया। जी ठीक है। तो अब देखो डेबिट साइड पे भी ठीक। एक इम्पैक्ट हो गया, और एक इम्पैक्ट क्रेडिट साइड पे हो गया। जी तो हमारी बैलेंस शीट स्टिल बराबर रहेगी। जी ठीक है। जी बैलेंस शीट कब बराबर ठीक। होती है? जब, जैसे हमारी ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में अगर हम 500 जी के एसेट खरीदते हैं और 500 का ही हमारा कर्जा होता है, तो हमारी बैलेंस शीट बराबर हो जाती है, राइट। जी ये ठीक। हमने लोन लिया था, और इस लोन से जी हम लोगों ने ये ये हमारे पास कैश आ गया लोन की वजह से। जी ठीक है। जी ठीक। और अगर या तो ये सूरत हो सकती है कि एक डेबिट साइड हो और एक क्रेडिट साइड हो, तो हमारी बैलेंस शीट बराबर होती है। और इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि कब हमारी बैलेंस शीट बराबर रहती है? जब हम दोनों ट्रांजैक्शंस एक ही साइड पे करते हैं। मिसाल के तौर पे इस 500 को हमने क्या किया कि हमने 200 रुपए का कपड़ा ले लिया, ठीक जी है। तो ठीक। मर्चेंडाइज हमारी कितनी हो गई? 200 रुपए की होगी, लेकिन कैश हमारा जी 200 कम होके 300 रह गया, राइट। जी ठीक। तो फिर भी हमारा टोटल 500 ही पड़ा हुआ है एसेट साइड पे, टोटल जी स्टिल ठीक है। 500 है, राइट। जी अगर जी एक अमाउंट 200 से कम हो रही है कैश, और इन्वेंट्री 200 से ज्यादा हो जाती है, तो इसका नेट इफेक्ट तो जीरो हुआ ना। जी टोटल चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ ना। नहीं 200 का नहीं। हमने कैश निकाल के 200 का हमने उसमें कपड़ा रख दिया अपने बिजनेस में, तो जो एसेट थे वो हमारे टोटल उतने ही हैं जितने पहले थे,
तो उससे कोई जी फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं नेट इम्पैक्ट जीरो होना। ठीक है। जी ठीक। तो अब ये देखो कि बैलेंस शीट बराबर किस तरह होती है, या तो डेबिट, एक इम्पैक्ट डेबिट पे हो रहा है और एक क्रेडिट पे हो रहा जी है, जैसे मैंने आपको जी पहले एग्जांपल दी, या क्या हो सकता है कि दोनों इम्पैक्ट एक ही साइड पे हो रहे हो। जी ठीक है। तो भी हमारी ठीक। बैलेंस शीट बराबर रहती है। तो अभी हमने जी इस एंट्री में देखा, एंट्री नंबर 9 में, 8 में, कि हमारी एक तो मर्चेंडाइज रिड्यूस हो गई, और दूसरा जी डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे क्या रिड्यूस हो गया, लाइबिलिटीज रिड्यूस हो कैपिटल। गई, कैपिटल रिड्यूस हो जी गया। अब जी अगर एक साइड पे चीज ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पे भी ऐड होनी चाहिए। अगर एक जी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड पे भी सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तभी बैलेंस शीट जी बराबर होगी। जी अगर ठीक। आप एसेट साइड पे 500 ऐड कर दोगे और लाइबिलिटी साइड पे ऐसे 500 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो बैलेंस शीट आपकी बराबर नहीं रहेगी। राइट। ठीक अगर ठीक। आपने कैश निकाल लिया 200 रुपया, मिसाल के तौर पे जी बिजनेस में से आपने 200 कैश निकाल लिया, लेकिन आपने जी जो कपड़ा लेके आए वो खाली 150 का लेके आए, इसका मतलब है 50 रुपया बीच में से गायब हो गया है। जी वो 50 कहाँ गया, उसका आपको ट्रैक करना है। तो फिर ये जी आपकी बैलेंस शीट तब भी बराबर नहीं होगी। तो ठीक। बैलेंस शीट बराबर होने के लिए अमाउंट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट पर जो भी इम्पैक्ट है वो इक्वल होना चाहिए। जी ठीक है। और जी जो ठीक। अगर आपने ठीक वो है। 50 कहीं और यूज किया, आपने बिल पे किया या कुछ भी किया, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपरली कि कहाँ पे वो यूज किया आपने। ठीक है। जी ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम। हमारी नेक्स्ट एंट्री है पेइंग अ क्रेडिटर फॉर डिस्काउंट। जी देखो, जब हमने किया था, हमने माल उठाया था राजा जी बाजार से। ठीक है। जी हमने कपड़ा लिया ठीक। था, हमने कपड़ा लिया था 10,000 रुपये का। ठीक है। जी 10,000 जी। हमारा उधार था। अच्छा, डेटर कौन होता है, डेटर जो उधार देता है। लेता है। डेटर जी कौन जी होता है, जी। डेटर कौन होता है, जो उधार लेता है। लेता है। और क्रेडिटर कौन जी होता है, जो उधार देता है। देता है। अब जी हमारा क्रेडिटर कौन होगा, हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें हमारा क्रेडिटर जी कौन है, राजा बाजार से, जो हम जिस सप्लायर से कपड़ा उठाते हैं। जी ठीक है। और हम क्या ठीक हैं, है। हम डेटर हैं। जी ठीक है। जब हमने ठीक है। कपड़ा खरीदा था तो हमने क्या जी किया था, हमने कहा था कि हमने मर्चेंडाइज उठाई है, जी सामान लिया है, जो भी जी लिया है सामान लिया है, और हमारी जी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। अकाउंट्स जी पेएबल हमने रिकॉर्ड किए थे कि हमने जी 10,000 की हमारा लायबिलिटी है, ये हमने पे करनी है, ये जो हमने उधार लिया है। राइट। जी जी अब जब हम ये उधार पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, जी हम इस लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। राइट। हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी जब हम उधार वापस करेंगे। राइट। तो जब हम उधार वापस जी करेंगे तो हम अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देंगे। और ये जी उधार हम कैसे पे करेंगे, कैश देके करेंगे। राइट। जी कैश देंगे ना। तो कैश चूंकि जी हम जी पे कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जी हमारा कैश डिक्रीज होगा। और जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट 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 करते हैं। क्रेडिट। यहाँ पे देखो एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम एसेट जी दे रहे हैं, हमारे बिजनेस से जी एसेट जा रहा है। राइट। जी और जी अकाउंट्स पेएबल क्यों डेबिट किए हैं, ये तो लायबिलिटी है, इसको हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई है, हमारा उधार भी कम जी हो गया है। ठीक जी है। जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने यहाँ पे लायबिलिटी क्रेडिट क्यों की थी, क्योंकि हमारा उधार हमारे बिजनेस के ऊपर चढ़ गया था, हमारा उधार जी ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने जी लायबिलिटी को क्रेडिट किया था। जब भी जी लायबिलिटी बिजनेस की इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, जी जब भी लायबिलिटी बिजनेस की जी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। जी ठीक है। तो डेबिट और ठीक है। क्रेडिट इम्पैक्ट कैंसल हो जाता है। राइट। जी जी पहले हमारे पास उधार था, अब वो खत्म हो गया। ठीक जी है। ठीक। तो जब हमने उधार पे किया तो आप देखो जी कि एक तो हमारा कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है, कैश अकाउंट। जी ठीक है। उसके अलावा क्या ठीक। है कि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। राइट। ये जी दो अकाउंट हमारे यूज ठीक। हो रहे हैं। अब इस जी सिचुएशन में क्या हुआ कि बाज दफा क्या होता है कि बाज दफा आप
मिसाल के तौर पे हमने राजा बाजार से जाके 10,000 रुपए का कपड़ा लिया, ठीक है। हमने जी दुकानदार को, सप्लायर को कहा था कि हम आपको 3 महीने के बाद ये 10,000 रुपए आके दे देंगे। जी 1 महीने बाद क्या हुआ कि हमारा सप्लायर हमें कहता है कि मुझे कोई इमरजेंसी है और मुझे पैसे जी जल्दी चाहिए। आप इस तरह जी करें कि मुझे 9,500 रुपया दे दें 10,000 के बदले, और 500 जी मैं आपको माफ कर देता हूँ। ठीक। वो हमें क्या कह रहा है कि हम अर्ली हमसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, जी और उसके बदले में हमें वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है। जी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में, बिजनेस वर्ल्ड में ये चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं कि आप किसी से एडवांस मनी पहले ले लेते हैं और आप जो बॉर्वर है उसको एक बेनिफिट दे देते हैं कि ओके मुझे पैसे जल्दी दे दो तो मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। जी तो हम ठीक है। ये सोचते हैं कि बजाय 10,000 के अब हमें 9,500 देना पड़ेगा। अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है, पैसे हमारे पास अगर पड़े हुए हैं, तो बेहतर है कि मैं दे जी दूं, मुझे भी फायदा हो जाएगा, उसको भी जी फायदा हो जाएगा कि उसको पैसे जरूरत है, उसको पहले मिल जाएंगे, और मुझे फायदा ये होगा कि मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जी ठीक तो है। जब भी बिजनेस को डिस्काउंट का फायदा होगा ना, तो वो इक्विटी जी में चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ठीक है। याद है ना आपको कि हमने प्रॉफिट भी कहाँ रिकॉर्ड किया था, कैपिटल कैपिटल में। में। और जब भी हमें बेनिफिट होगा किसी भी चीज का, कोई भी डिस्काउंट होगा, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल में। कैपिटल में। वो हमारे कैपिटल को जी इंक्रीज कर देगा। कैपिटल की नेचर जी क्रेडिट नेचर है, क्योंकि वो हम लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं, तो वो लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जी लेकिन कैश अब हम 10,000 नहीं पे कर रहे, हम कैश कितना पे जी कर रहे हैं, 9,500। 9,500 पे कर रहे हैं। तो वो जो हमारी एंट्रीज है ना, उसका डेबिट और जी क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब आप ये देखो, ये जी टोटल 10,000 है और ये भी टोटल जी 10,000 है, राइट। जी जी अब आप ये देखो कि एसेट साइड पे क्या हो रहा है, एसेट साइड पे 9,500 कम हो रहा है जो हम पे कर रहे हैं, जी ये वाली अमाउंट, राइट। जी ठीक तो ठीक है। अब पहले हमारे पास 49,000 कैश था, 9,500 हमने पे कर दिया, बैलेंस हमारे पास रह जी गया 39,500, जी ठीक है। ऑन द ठीक है। अदर हैंड क्या हुआ कि हमारे अकाउंट्स पेएबल जो थे वो 10,000 के थे, जी ये हमारा उधार था जो हमने लिया हुआ था। अब हमने ये पे कर जी दिया है, तो हमारे पास उधार अब जी जीरो हो गया, अब हमारा उधार खत्म हो जी गया। तो हम जी अपनी बुक में से पूरा 10,000 खत्म कर देंगे, लेकिन हमने पे जी तो सिर्फ 9,500 की है। जी तो हमें क्या हुआ, हमें इन दोनों ट्रांजेक्शन में 500 का फायदा हो गया, जी फायदा हुआ ना। अब वो जी फायदा जी हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बेनिफिट हम कैप 500 का कैपिटल में ऐड कर देंगे। जी अब अगर आप इस ट्रांजेक्शन पे एक चीज फोकस करो कि मैंने आपको कहा कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, जी राइट। लेकिन अब जी इस सूरत में क्या हुआ, यहाँ पे मैं ये एंट्री रेज कर रही हूँ, ठीक है। हमारे इसमें क्या हुआ कि हमारे डेबिट पे 9,500 रिड्यूस हुआ, जी राइट, क्योंकि हमने जी कैश जो है वो 9,500 फाइव पे किया है, हंड्रेड पे जी किया है। तो हमारी जी एसेट साइड जो है वो बैलेंस की इतनी कम हुई है। हमारी लाइबिलिटी जी साइड पे क्या हुआ, लाइबिलिटी साइड पे हमारे अकाउंट पेएबल 10,000 के कम हो गए, जी और हमारा कैपिटल जो है वो 500 से इंक्रीज हो गया। जी तो नेट इफेक्ट क्या हुआ बैलेंस शीट पे, क्रेडिट साइड पे, 10,000 500। नहीं, दस दस हजार हजार दो। 10,000 कम हुआ, 500 ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे जी क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को 10,500। देखो 10,500 हमने दे दिया, हमारी लाइबिलिटी जी कम होगी, लाइबिलिटी कम हुई मसलन के -10,000, ठीक है। जी जब -10,000 होगा और उसमें हमें 500 का फायदा हो गया, इसका मतलब है कि जी हमारा ठीक 9,500। 9,500 हो गया ना, जी जी -10,000 + 500 इज 9,500, राइट। जी जी और इधर भी हमारा 9,500 का इम्पैक्ट है, जी ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो हमारी बैलेंस शीट स्टिल बराबर है, जी ठीक है। तो आपने इस अमाउंट से कंफ्यूज नहीं होना, जी ठीक है। 10,005, क्योंकि रिड्यूस हमारे अकाउंट्स पेबल 10,000 से हो रहे हैं, लेकिन हमारा कैपिटल 5,000 से इंक्रीज भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जी नेट जो रिड्यूस है, नेट रिडक्शन इन लाइबिलिटी साइड पे वो 9,500 का है, जी ठीक है। ठीक है। अच्छा।
अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हम अंडरस्टैंड करते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, 2 एंट्रीज है ना हम लोगों की। फिर हम इस पूरी जी ट्रांजैक्शन को, ये जो हमारी 11 एंट्रीज है ना, इनको हम एक जगह पे लिखेंगे और हम देखेंगे जी कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारी बैलेंस शीट पे। जी और हमारी अभी जो हम कर रहे हैं वो हम एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो हमारी स्टेटमेंट थी ना, हमने शुरू में कहा था कि जी अकाउंटिंग इक्वेशन है, और हमारी इक्वेशन क्या है कि एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। का। जी ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया जी था, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी को जनरली हम एसेट, ये लाइबिलिटी साइड कहते हैं और इसको हम एसेट साइड कहते हैं। तो लाइबिलिटी जी साइड पे दो चीजें होती हैं, लाइबिलिटीज जो आउटसाइडर्स की होती हैं एक्सटर्नल, और इक्विटी जो, जी वो भी लाइबिलिटी है बट वो इंटरनल है, मालिक की है। ठीक है, जी जी और ये एंट्री, ये देखो, ये पूरी साइड जो है वो एसेट साइड है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है जी कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और ये हमारी लाइबिलिटी साइड है। और लाइबिलिटी साइड में दो हेड्स हैं, एक तो जी लाइबिलिटी चीज है और फिर उसमें ऐड हो रहा है कैपिटल। ठीक है, जी लाइबिलिटीज प्लस जी इक्विटी, इक्विटी। जी तो अभी तो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, और साथ साथ हम एंट्रीज भी कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होती है और उसका इम्पैक्ट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या होता है। राइट, जी और फिर अब ठीक। हम बैलेंस शीट के ऊपर भी साथ साथ देख रहे हैं कि वो बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जी ठीक ठीक। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि अगर आप बैंक के पास जाते हो और आप बैंक को कहते हो कि मुझे लोन चाहिए। ठीक जी है, तो आपने बैंक से जी 5,000 का लोन लिया। लोन लेने जी से क्या होगा कि आपको कैश मिलेगा ना, पैसे मिलेंगे। जी राइट, जी दो चीजें ठीक। होंगी, एक तो क्या होगा जी कि आपको पैसे मिल गए, और दूसरा जी क्या होगा कि आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया। जी राइट, आपकी लाइबिलिटी भी ज्यादा हो गई। जी तो आपका एक तो कैश इंक्रीज हो गया, पहले आपके पास जी 40,000 का कैश था, अब आपके पास 5,000 का कैश और आ गया है। जी तो आपके पास टोटल कैश हो गया 45,000 का। जी और आपके पास लाइबिलिटी, पहले हमारे पास अकाउंट पेबल 10,000 के थे जो हमने पे कर दिए पिछली ट्रांजेक्शन में, जी अब ठीक। हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन लोन जी लेने की वजह से हमारी 5,000 की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। जी ठीक है, ठीक है। समझ आ गया। बाकी किसी जी अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्डिंग पे, जी मर्चेंडाइज पे, अकाउंट रिसीवेबल, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब एक ठीक। इम्पैक्ट डेबिट साइड पे क्या हुआ कि हमारा कैश इंक्रीज हो गया, हमारे पास कैश जी आ गया। और क्रेडिट साइड पे जी क्या हो गया कि लोन पेएबल, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई जी 5,000 से। ठीक है, ठीक है। और जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो एसेट के अंडर हमने कैश में 5,000 ऐड कर दिया, और लाइबिलिटी में जी हमने 5,000 लिख दिया लाइबिलिटी साइड पे। जी ठीक है, जी ठीक ठीक। नेक्स्ट एंट्री है हम लोगों की, मर्चेंडाइज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये भी जी सेम एंट्री है जैसे थेफ्ट से होगी। देखो, जी चाहे इन्वेंट्री आग की वजह से जल जाए या चोरी करके कोई ले जाए, बिजनेस को तो एक ही प्रॉब्लम है ना, बिजनेस के लिए तो एक ही मसला है कि उसका माल चला गया है, उसको माल का नुकसान हो जी गया है। तो जी जब हमारा थेफ्ट हुआ था तो हमारे कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट हुए थे। थेफ्ट हुआ था तो एक अकाउंट मर्चेंडाइज का हाँ, और दूसरा और एक कैपिटल का। कैपिटल का। तो सेम यहाँ पे भी वही अकाउंट यूज होंगे कि जब हमारी मर्चेंडाइज डिस्ट्रॉय होगी फायर से, तो इसका मतलब है कि हमारे जी से शर्टें जाया हो गई हैं, हमारी शर्टें जल गई हैं। जी राइट, तो इसकी वजह से जी क्या हुआ कि हमारी जो मर्चेंडाइज हमारे पास 5,500 की पहले पड़ी हुई थी, वो सारी जल गई है। जी इसका मतलब है ये हमारा सारा माल जल गया है, अब हमारे पास जीरो बैलेंस रह गया, इन्वेंट्री कुछ भी नहीं जी है। और जी ये नुकसान मालिक का हुआ, चूंकि मालिक का पैसा पड़ा हुआ था, मालिक का सामान था, उसने खरीदा था, जी इसलिए जी उसका कैपिटल भी रिड्यूस हो गया। तो ये कैपिटल के जी ऊपर भी इतनी ही अमाउंट से रिडक्शन हो जाएगी। जी तो जी ठीक। डेबिट साइड से इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी, और क्रेडिट साइड जी से ओनर की इक्विटी कैपिटल कैपिटल। रिड्यूस हो जाएगा। जी ठीक है, जी तो बैलेंस शीट हमारी ठीक स्टिल है। बैलेंस है। जी ठीक। ठीक है, अब ये ठीक जो है। सारी ट्रांजैक्शंस हुई है ना, 11 ट्रांजैक्शंस, इनको जी अब हम एक टुगेदर करके ना एक जगह पे करते हैं, ताकि आपको ये जी सारी इकट्ठी समझ आए कि किसी भी बिजनेस के अंदर जब ये ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी तो ओवरऑल जी बिजनेस की स्टेटमेंट्स कैसे तैयार होंगी। लेटर जी ऑन हम ठीक। इनकम स्टेटमेंट भी करेंगे, तब हम इनकम स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ जो नेट इम्पैक्ट होता है, जैसे प्रॉफिट होता है, वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं।
लेट वैसे जी इस ठीक। जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, उसके बाद वो बैलेंस शीट के अंदर आता है, डायरेक्टली नहीं आता। जी ठीक। और वो रिटेन अर्निंग के जी हेड के अंदर आता है। तो वो फिर हम लोग जी लेटर ऑन जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी हमने जब पहली जो ट्रांजैक्शन की थी ना, ये इलस्ट्रेशन 2 जो है, ये अब हम शुरू से जी डिस्कस करने लगे हैं टुगेदर। सारा जी इसको इसकी समरी जी पूरी ठीक। एक जगह पे करने लगे। मैंने अभी खोला ठीक है। है, न्यू स्क्रीन खोली है। आपको जब नजर आएगी तो मुझे बताना। जी वाइट ठीक। बोर्ड जो खोला है, अभी नहीं नजर आ रहा। ये नजर आया? आ गया। आ गया। अच्छा, एंट्री जी नंबर 1 हमारी क्या थी? आप अपनी बुक में खोलो पेज, क्योंकि मैं पेज जी और ये दोनों एट अ टाइम नहीं खोल सकती। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का जो पहली एंट्री है वो क्या है? जी, एक मिनट। स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। जी। तो जब आपने नया स्टार्टिंग। बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने क्या जी किया था? आपने बिजनेस को 10,000 रुपया कैश दिया था। ठीक है। जी तो आपके ठीक है। बिजनेस में 10,000 कैश ऐड हो गया, राइट? जी और आपका जी कैपिटल जो था, कैपिटल अकाउंट, वो 10,000 से इंक्रीज हो गया, राइट? जी जी तो हमने क्या किया था कि एसेट साइड पे अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसमें हम जी सारी एंट्रीज इकट्ठी करेंगे एक ही जगह पे। जी जी ठीक है। जी अभी आज के दिन जब पहली एंट्री हुई तो क्या हुआ कि बैलेंस 10,000 का आ गया, और जी इक्विटी साइड पे आपका जी अकाउंट जो था वो 10,000 से इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो गया। ठीक है। जी जी इस एंट्री की वजह से, एंट्री नंबर 1 की वजह से। जी ठीक। ठीक है। ठीक। अब क्या हुआ सेकंड टाइम? क्या हुआ? आपने एंट्री नंबर 2 में क्या किया? परचेजिंग प्रॉपर्टी फॉर कैश। अच्छा, सेकंड एंट्री में आपने क्या किया? आपने प्रॉपर्टी खरीदी। क्या प्रॉपर्टी खरीदी? आपने बिल्डिंग खरीदी थी, राइट? जी बिल्डिंग आपने खरीदी 50,000 की। ठीक है। जी जो हमने जी कैपिटल की हमारी अमाउंट है ना, लेट से इसको 100,000 कर लेते हैं हम। 10,000 की जी बजाय हम कहते हैं कि हमने 1 लाख रुपए ऐड किया था। जी जी ठीक है। जी 100,000। जी ठीक है। जी ठीक है। 100,000 तो 1 लाख रुपया। जब हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग कितने जी की आई हमारी? लेट से हमने बिल्डिंग खरीदी 50,000 रुपए की। ठीक जी है। जी कैश पे हमने बिल्डिंग खरीद ली, कैश पे। अब हमारा जी एसेट इंक्रीज हो गया बिल्डिंग का, जी और हमने 50,000 रुपया कैश पे किया, जिसकी वजह से हमारा कैश कम हो गया। जी ठीक है। जी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो जी हम क्या करते हैं कि हम प्लस माइनस सारा यहाँ पे नहीं करते। जी हम बैलेंस शीट में जो फाइनल अमाउंट होती है ना, वो लिखते हैं। जी अब हमारा ये जी 10,000 यहाँ से कम हो गया। 1 लाख था, 1 लाख में से हमने जी 50,000 पे कर दिया। अब हमारा जी बकाया रह गया यहाँ पे 50,000। 50। जी ठीक है। ठीक है। लेकिन अब हमारी बैलेंस शीट बराबर नहीं है। जी क्यों नहीं है बराबर हमारी बैलेंस शीट? बिल्डिंग 5। हाँ, अभी तो बिल्डिंग भी बिल्डिंग। तो इंक्रीज हुई ना, तो वो हमने नहीं जी लिखी। जी तो जी उसकी को लिखा हमने जब बिल्डिंग को, तो हमारी बैलेंस जी शीट अब क्या हो गया? इंक्रीज। 50,000 की बिल्डिंग इंक्रीज होगी। अब हमारी बैलेंस शीट बराबर है। जी अब बराबर होगी, राइट? जी तो जो पहले हमारे पास 1 लाख रुपए यहाँ कैश पड़ा हुआ था, अब वो खत्म जी होके हमारे पास कैश रह गया 50,000 का, जी और उसकी जगह हमारे पास 50,000 की बिल्डिंग आ गई। जी ठीक है। ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी स्टिल बराबर है लाख लाख से, सिर्फ अकाउंट जी चेंज हो जी गए हैं। उसके बाद जी हमने क्या किया? एंट्री नंबर 3 में हमने क्या किया कि हमने कुछ मर्चेंडाइज खरीदी क्रेडिट के ऊपर, जी उधार के ऊपर। हमने कोई इन्वेंट्री खरीदी, उसकी वजह से जी क्या ट्रांजैक्शन हुई? एक तो हमारे पास आ गई मर्चेंडाइज, जी राइट? हमारे पास सामान आ गया। कितने का हमने जी खरीदा? 20,000 का। 20। जी और उधार पे खरीदने की वजह से हमारा उधार अकाउंट। अकाउंट पेएबल जो था वो
इंक्रीज हो गया, उसको हमने क्रेडिट किया। ये लाइबिलिटी जी अकाउंट है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो वो जी डेबिट होगा। ठीक है। जी जो एसेट जी और लाइबिलिटीज की मैंने आपको नेचर का लेक्चर करवाया था ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो बेस है पूरी अकाउंटिंग की, कि जब भी जी एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज जी होगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी जी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ठीक जी है। ठीक तो है। जब हम उधार लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, वो क्रेडिट होगी। जी जब हम उधार जी वापस करेंगे तो हमारी तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी और उसको हम डेबिट जी करेंगे। जी ठीक है। जी अब जब हमने ये एंट्री की तो इस एंट्री की वजह से क्या हुआ, हमारे एसेट भी इंक्रीज हो गए और हमारी जी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। जी ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है। हमने क्या किया, क्योंकि ये करंट एसेट है तो हम इसको करंट एसेट के सेक्शन में लिखेंगे, जी मर्चेंडाइज को। तो हमारे पास बीस जी हजार की मर्चेंडाइज आ गई, और जी उसके साथ हमारी आउटसाइडर्स की जो लाइबिलिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई, अकाउंट पेबल हमारे 20,000 से इंक्रीज हो गए। जी ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी स्टिल ठीक। बराबर है, जी बराबर है। डेबिट भी 1,20,000 है, क्रेडिट भी 1,20,000 है। जी समझ आ गई। जी जी ठीक है। एंट्री नंबर 4 देखते हैं हम, हमारे पास एंट्री नंबर 4 में क्या हुआ था। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज सेल ऑफ मर्चेंडाइज। हमने कितने की चीजें बेची, 10,000। 10,000 की। अब मैंने आपको कहा था जी कि जब भी सेल की ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें क्या चीज यूनिक है सेल की एंट्री में। प्रॉफिट नहीं, उसमें कितने अकाउंट यूज होते हैं, 4। 4 अकाउंट। देखो जब भी मैंने आपको कहा था ना, बाकी सारी एंट्रीज में दो दो अकाउंट यूज होते हैं, तो सेल जी की जी एंट्री में हमारे 4 अकाउंट यूज होते हैं। जब भी हम जी सेल करते हैं तो क्या हमारे जी से चला जाता है, हमारे से हमारे से सेल्स करते हैं तो मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज चली जाती है, और हमें मिलता क्या है, कैश। कैश मिलता है। तो हम जी एक तो ट्रांजैक्शन ये करते हैं कि हमारा कैश हमें मिला, और हम जी रिकॉर्ड करते हैं कि ये सेल्स की वजह से मिला। जी उसके अलावा हम कहते हैं, जो मैं सेकंड एंट्री भी ना यहीं पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स जी सोल्ड। हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी कॉस्ट, हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हम जी क्या करते हैं कि हमारी मर्चेंडाइज रिड्यूस होगी है बिजनेस में से। जी और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी हम मर्चेंडाइज रिड्यूस करेंगे तो हम मर्चेंडाइज की जो प्राइस है वो रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट हम रिड्यूस जी करेंगे। क्योंकि जी हमने जो चीज बेची है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि हमारी शर्ट्स जो थी वो 200 की हमने बेची, 150 की वो जी तैयार हुई थी, तो 50 रुपया जी हमें प्रॉफिट हुआ था। तो हमारी शर्ट जी डेढ़, हमारी उसकी कीमत तो 150 थी, तो हम 150 रिड्यूस करेंगे अपनी मर्चेंडाइज। जी ठीक है। जी जी जब हम सेल में अमाउंट लिखेंगे तो सेल तो हमें 200 की हुई तो हम 200 लिखेंगे। जी अब हमारे यहाँ एग्जाम्पल में क्या उसने दिया हुआ है कि हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की कैश से 10,000 रुपए की। जी ठीक है। जी और उस पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 रुपए का, 10%। टेन जी परसेंट तो 10,000 रुपए की जी हमने चीज सेल की, जी और जो प्रॉफिट हुआ वो 10,000 में से हमें 1,000 अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी शर्ट की कॉस्ट कितनी थी, 9,000। 9,000। जी ठीक है। जी तो हमने 9,000 की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, और जी 9,000 की हमारी शर्टें चली गई, हमारी इन्वेंट्री कम होगी 9,000 से। जी ठीक है। और जी हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000। 1,000 रुपए 1,000। का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट जी कहाँ पे चला जाता है, कैपिटल। कैपिटल में ऐड हो जाता है। जी ठीक है। जी अब इस ट्रांजैक्शन में आप देखो कि ये वाला इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है। जी अभी हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे, इसलिए हम इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। ठीक है। जी ये भी ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का ठीक। अकाउंट है, इसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे अभी। जी अभी हम फोकस कर रहे हैं कैश अकाउंट के ऊपर और मर्चेंडाइज अकाउंट के ऊपर, क्योंकि ये दोनों बैलेंस शीट के अकाउंट हैं। जी कैश हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एसेट साइड पे। एसेट साइड पे, और मर्चेंडाइज हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एसेट एसेट साइड, साइड पे। एसेट साइड पे। अब देखो कि जब हमने ये चीजें बेची तो हमारे पास क्या जी आया, कैश आया। कैश। अब हमारे पास जी कैश जो था वो 50,000 जी से कितना हो गया,
50,000 से 60,000 कैश। हो गया, क्योंकि 10,000 जी हमें जी मिल गया ना इस एंट्री की जी जी वजह जी से। तो अब हमारा जी कैश कितना हो गया बिजनेस में? 60,000 रुपया हो गया, जी राइट। जी जी। और हमारे से क्या चला गया? शर्ट मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज चली गई। अब मर्चेंडाइज हमारे पास कितने की रह गई है? पहले हमारे पास मर्चेंडाइज 20,000 की थी, अब हमारे पास जी। मर्चेंडाइज कितने की रह दस गई हजार है? तो 10,000। मर्चेंडाइज हमारी 10,000 की गई है या किसी और रकम की गई है? सोच दस के बताओ। हजार की मर्चेंडाइज। 10,000 तो हमें मिला है ना, 10,000 की जी तो हमने जी सेल की है, लेकिन हमारी जी। मर्चेंडाइज की नौ कॉस्ट क्या थी? हजार 9,000 नौ की हजार गई है। तो हम जी यहाँ से ये गलती कभी भी नहीं करना, जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे इसको ध्यान से करना है आपने। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ से 10,000 की रिड्यूस कर देते हो, ठीक है, जी 20,000 जी के में से आपने 10,000 निकाल दिया, 10,000 लिखा। अब आपका डेबिट जी। साइड पे किधर है? कितना डेबिट साइड का टोटल क्या है? डेबिट साइड का टोटल वन एक 1,20,000। क्रेडिट कितना है? 1,20,000। तो प्रॉफिट किधर गया फिर? कैपिटल। प्रॉफिट तो कैपिटल में जाता है ना। तो अगर हम जी ये जी कैपिटल में ऐड करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट 1,000, अब डेबिट साइड कितनी, क्रेडिट साइड कितने की होगी? 1,30,000। 1,21,000 हो गया ना, एक ओ लाख बीस हजार था। 21। तो अब एक जी लाख जी इक्कीस हजार हो गया, लेकिन डेबिट स्टिल 1,20,000 है। जी तो इसका क्या मतलब है? कि हमें हमारी बैलेंस शीट बराबर नहीं है, जी राइट। तो जी मर्चेंडाइज जब भी आपने रिड्यूस करनी है तो ऑलवेज कॉस्ट वैल्यू रिड्यूस होगी, जी। ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट वैल्यू। जी जो उसका आपकी कीमत थी, जितने में वो तैयार हुई थी, जी उससे रिड्यूस करना है आपको। तो आपने इसको जी। 10,000 नहीं रिड्यूस करना, आपने इसमें से क्या रिड्यूस करना है? 9,000 कॉस्ट असल 9,000, कीमत। जो उसकी असल कीमत थी वो आपने रिड्यूस करनी है। तो इन्वेंट्री जी आपके पास पड़ी हुई थी 20,000 की, अब कितने की रह जी। गई है? 20 11,000। अब हमारे पास 11,000 की रह गई है। जी। अब डेबिट साइड का टोटल क्या है? अब 6। 60,000 है ना ये 60,000 है। 1,21,000। 1,21,000, जी और क्रेडिट कितना है? जी। 1,21,000। 1,21,000। तो अब हमारे पास टोटल क्या हो गया? तो जो क्रेडिट साइड पे ये प्रॉफिट है ना, इसको हम ऐसे अलग नहीं लिखते, ये रिटेन्ड अर्निंग के हेड से जी आता है, अलग ही आता है। ऐसे ये अलग जी ही रहने दो फिलहाल। तो हम इसको जी रिटेन्ड अर्निंग के नाम से लिखते हैं, लेटर ऑन हम इसको लर्न जी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब आप जी देख रहे हो कि जो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस की हो रही है, बैलेंस शीट हमेशा बराबर ही रहती है। और बैलेंस शीट क्यों बराबर रहती है? क्योंकि हर एंट्री को हम क्या करते हैं, दो जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जी समझ आ जी गया? अच्छा, अब जो है हम करने लगे हैं एंट्री नंबर 5। जी एंट्री नंबर जी जी 5 हमारी क्या है? जी। एंट्री नंबर 5 हमारी क्या है? पेइंग एक से। एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जब जी जब हम जी एक्सपेंस पे करते हैं तो क्या होता है? जी। हमारे कैश लेस होता है और कैपिटल लेस। जब भी हम, जैसे आप बिल जाओगे ना पे करने के लिए, तो क्या होगा? जी। कैश लेस हो जाएगा। कैश कम लेस हो हो जाएगा। जाएगा, आपके बिजनेस में से कैश कम हो गया, ठीक जी है। और जी उसका क- जब भी प्रॉफिट होता है तो हम जी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, राइट। जी तो जब भी खर्चा होगा तो हम क्या करेंगे, जी। कैपिटल को इन डिक्रीज। डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जी जी वैसे तो इसकी जो जनरल एंट्री है ना, वो क्या होगी? यूटिलिटीज, यूटिलिटीज और कैश। हमने कैश जी पे किया, और यूटिलिटीज जी क्या होता है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस जी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ठीक है। जी और इनकम स्टेटमेंट इवेंचुअली
बैलेंस शीट जी में ही जाके क्लोज होती है रिटेन्ड अर्निंग में। जैसे प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में आया था, इसी तरह एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट को कम करते हैं, खर्चे हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं ना, जी तो वो भी किधर जाएगा, वो भी बैलेंस शीट के अंदर ही जाएगा। जी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल रिड्यूस कर देगा। जी ठीक है, तो जब हमने ठीक। कैश पे किया, कैश हमारा रिड्यूस हो गया इस एंट्री की वजह से, ये बैलेंस शीट का जी आइटम है, तो अब हमारे पास कैश कितना रह गया, पहले 60,000 था, अब कितना रह गया, फिफ्टी आठ नाइन पाँच। थाउजेंड जी। 59,500 रह गया। 500। ठीक जी है, और जी क्या हुआ, क्रेडिट साइड से हमारा 500 कम हो जाएगा। जी तो ये हमारे पास कितना था, 1,01,000 था ना जी टोटल। जी इससे पहले हमारे पास 1,01,000 रुपया पड़ा हुआ था, राइट, टोटल। जी जी अब जी। कितना रह गया, 1,05,000। ये हमारे पास था 1,00,000। 1,000। एक मिनट, आवाज आ रही है सनी, जी। स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है, नहीं। अभी हो रही है। जी अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास 1,01,000 रुपया हमारे पास अकाउंट में पड़ा हुआ था। अब 500 जी। रिड्यूस होने की वजह से जो हमारा एक्सपेंस हुआ, उससे हमारा 500 कम हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना रह गया, 500। 1,05,000 रह गया। ठीक है, जी जी 100,500 एंट्री की वजह से। जी अब देखो हमारी बैलेंस शीट स्टिल बराबर है। जी ठीक है, 500 कैश में से जी कम हुआ, 500 कैपिटल में से कम हो गया। जी ठीक है, अब आप मुझे दोबारा ज्वाइन करो, एंट्री 6 हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। जी। ठीक। ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफिज।